हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल पार्टी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, व्हाट इज ए नेशनल पार्टी। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था गुजरात में, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नेशनल पार्टी क्या होता है। उसमें एक पार्टी था जिसको नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नेशनल पार्टी होता क्या है। तो ये गुजरात इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेशनल पार्टी के बारे में जानेंगे। तो द आम आदमी पार्टी, that is AAP, won 5 seats in the Gujarat Assembly election and its vote share was almost 13%, and meant it was said to be the recognized as a national party by the Election Commission of India. The Election Commission of India ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में घोषित किया है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और सेकंड थिंग है कि कंटिन्यू रीडिंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट नेशनल पार्टी विच एज ए प्रेजेंस नेशनली एज द अपोज टू रिकॉग्नाइज पार्टी। तो नेशनल पार्टी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, मतलब क्या होता है और नेशनली इसका वर्क वगैरह जो भी है, और क्यों मतलब क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी घोषित करने के बारे में, तो ये सब भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हुज प्रेजेंस इज द रिस्ट्रिक्टेड टू only a particular state or region, criteria for the national party, state party, उसके बाद benefits of being the रिकॉग्नाइज या नेशनल पार्टी और डिटेल। तो इसको हम लोग डिटेल में आज देखेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे नेशनल पार्टी, कोई पार्टी को घोषित किया जाता है, इलेक्शन कमीशन कैसे करती है, रिकॉग्नाइज कैसे करती है नेशनल पार्टी, मतलब जो भी है स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में बिना देरी किए हुए डिटेल में। तो सबसे पहले ये न्यूज में क्यों था, तो ये हम लोग जान चुके हैं फ्रेंड कि द आम आदमी पार्टी आप वन 5 seats इन द गुजरात असेंबली इलेक्शन एंड इट्स वोट शेयर वाज almost 13%. This meant it was said to be recognized as a national party by the election commission of India। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको किस लिए किया था, तो ये तो पता चल गया फ्रेंड। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं आगे का सिनेरियो। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी भी घोषित किया गया है। तो नेशनल पार्टी, द नेम सजेस्ट दैट ये नेशनल पार्टी वुड बी वन दैट हैज ए प्रेजेंस द नेशनली एज अपोज टू ए रीजनल पार्टी हुज द प्रेजेंस इज द रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ए पर्टिकुलर स्टेट और रीजन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि नेशनल पार्टीज आर यूजुअली इंडिया इज द बिगर पार्टी सच एज ये द कांग्रेस एंड बीजेपी। हाउएवर some smaller parties like the communist parties are also recognized as a national party। तो ये सब था फ्रेंड। उसके बाद नेशनल पार्टी, उसके बाद आगे फिर देखते हैं क्या है। तो एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्टीज एंड द इलेक्शन सिंबल्स 2019 हैंडबुक, ए पॉलिटिकल पार्टी वुड बी considered a national party if it is recognized as a state party in 4 or more states, or if it's the candidates polled at least 6% of total valid votes in any 4 or more the states in the last Lok Sabha or the Assembly election, and has at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls, or if it has won at least 2% of the total seats in the Lok Sabha from not less than 3 seats। उसके बाद फिर है टू बी रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी। ये स्टेट पार्टी needs only one of following conditions: at least 6% vote share in the last assembly election, and have at least the 2 MLAs, or have 6% vote share in the Lok Sabha elections from the state, and at least one MP from that state, or at least 3% of the total number of seats for 3 states, whichever whichever is more in the last assembly elections, or at least one MP for the every 25 members of any fraction allotted to the state in the Lok Sabha, or at least 8% of the total valid votes in the last assembly election or Lok Sabha election from the state। उसके बाद benefits of the being the recognized नेशनल पार्टी की बात करें तो इसका बेनिफिट्स क्या है। द criterion political benefits flow from the being the recognized as a national party। These are their election symbols are the reserved for use by their candidates across the country। उसके बाद नेक्स्ट है कि they are the eligible to get land in Delhi to build a party office। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि they can have up to 40 star campaigners instead of the 20 that the
रजिस्टर्ड बट नॉट रिकॉग्नाइज पार्टीज आर अलाउड। उसके बाद फिर दिया है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ये स्टार कैंपेनर इज ये पॉपुलर वोट सीकर्स इन एंड द इलेक्शन फॉर ये पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो लॉ डिफाइनिंग द स्टार कैंपेनर। उसके बाद फिर दिया है कि दे आर द नॉमिनेटेड बाय द respective political parties and they follow the guidelines the issued by the election commission of india under the model code of conduct। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द एक्सपेंडिचर ऑन द कैंपेन एंड ट्रेवल ऑफ स्टार कैंपेनर्स इज नॉट एडेड टू द कैंडिडेट्स स्पेंडिंग लिमिट। ये हो गया था पूरा। उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं क्राइटेरिया के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्टेन स्ट्रक्चर इज समटाइम्स द एसोसिएटेड विद द बीइंग ए नेशनल पार्टी but this does not the necessarily the translate into the having a lot of national political clouds। उसके बाद है कि on the other hand some parties that despite the being the dominant in a major state and having a major say in the national affairs remain the regional party जैसे DMK in the Tamil Nadu, BJD in the उड़ीसा, बेजू दल। उसके बाद हो गया YSRCP इन द आंध्र प्रदेश, RJD इन बिहार और TRS इन द तेलंगाना। ये सब लोकल पार्टी हो गया और स्टेट पार्टी बोल सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है नेशनल पार्टी के लिए, उसके हम बात करें द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द टेक्निकल क्राइटेरियन फॉर ये पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। उसके बाद हम लोग बात करें ये पार्टी may gain or less the national party status from the time to time that depending on the fulfillment of these lead down conditions। तो ये हो गया पूरा फ्रेंड नेशनल पार्टी के बारे में हम लोग बात किए। नेशनल पार्टी क्या होता है, कैसे कैसे ये वर्क करती है, किस बेस पे नेशनल पार्टी कोई भी पार्टी को घोषित किया जाता है, तो ये सब हम लोग जाने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जाने थे नेक्स्ट वीडियो में, और ये हम लोग जान गए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी क्यों घोषित करती है और मतलब किस कंडीशन में कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।